अनेक दुखी अशांत जो आत्माएं हैं, तो बाबा किसके लिए आखिर शक्ति बोल रही है, ये हमको जानना है। बाहरी दुनिया में कोई भी आत्माएं, सभी संगठन वालों से हमारा विनम्र निवेदन है, जो भी मुरली अव्यक्त वाणी का आधार लिए हैं, आधार लेकर के वही तो आधार बनाए हैं सभी लोगों ने, तो क्या ये मुरली पॉइंट अव्यक्त वाणी का पॉइंट नहीं है कि आगे चल करके सभी आधार छोड़ने पड़ेंगे। जब मकान बन जाता है तो आधार खींच लिए जाते हैं, उस आधार की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा आधार नहीं होता है। आधार कब लिया जाता है? जब तक निर्माण का कार्य, स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हो जाता है। जब संपन्न हो गया तो आधार की कोई जरूरत है क्या? अब उसकी आधार की कोई जरूरत, अब तो प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जा रहा है। बीज बोने का एक समय होता है, अब काटने का समय हो गया, वो भी नहीं यूज करना है। अब तो गेहूं होता है, चावल होता है, फसल जो होता है, एक समय होता है अब यूज किया जाता है जिसको जितना जरूरत है। तो अब सेवा में लगना है सबको, सेवा में यूज होइए। तो बाबा कहते हैं कि अगर फल तैयार हो गया तो माया रूपी चिड़िया अगर जूठा कर देगी तो फल स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो माया कौन है? पहले तो यहाँ आ जाइए कि बाप के साथ रहना है तो प्रैक्टिकल में बाप नहीं है कहीं भी, क्योंकि बाप बिना माँ के नहीं होता है। अगर कोई बाप दिखाता है तो माँ नहीं है, माँ है तो बाप नहीं है, या तो दोनों नहीं है, है ही नहीं है कहीं, फैमिली परिवार का दिखाई नहीं दिया। तो जो लोग शेयर कर रहे हैं, होमवर्क याद दिला रहे हैं, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति होती क्या है, किसको मुक्त करना है, किसको जीवन मुक्ति दिलानी है, किसको मुक्ति दिलानी है। मुक्ति तो सबको दिलानी है, मुक्त होंगे कैसे? उनको मुक्त करिए उन सभी बातों से, सभी धारणाओं से, इस तरह की वाणियों से। ये तो उधार का माल है, ये कहीं और का है। और आप 8 पॉइंट बना करके शेयर करके अपना बनाते रहो, उनका शेयर करो भी, कराओ भी, तो उनका तो बन रहा है। बोला ना कि जब तक ये लोग इस तरह से मानते रहेंगे ना, इस तरह की धारणा को, तब तक इनकी कमाई होती रहेगी। अभी भी नहीं पता चला कि इनकी कमाई हो रही, तो कमाई कहाँ जा रही है? क्या उन गरीबों में जा रही है? उन गरीबों तक पहुंच रही है जो गरीब हो गए इन मुरली अव्यक्त वाणियों पर विश्वास करके, जो अनाथ हो गए, जो लूट गए, जिनकी गृहस्थी बर्बाद हो गई, जो अनाथ हो गए, जो विधवा हो गए। जा रहा है वहां तक सप्लाई? नहीं जा रही है। फिर भी देखो कितना बुद्धू अनाड़ी बन करके सब दुकानदारी चला रहे हैं। नए समय दे रहे हैं उन आत्माओं पर कि जा करके सर्वे करके उनको उठाएं, और ना समय दिलवा रहे हैं, ना अपने हैंड्स को भेज रहे हैं, ना तो धन को दे रहे हैं, ना स्थान दे रहे हैं। सोचिए, कोई मिल रहा है सहयोग? करें मुक्ति दिलाओ, मुक्ति बाप के साथ बन करके सबको मुक्ति दिलानी है, साथी बन करके। तुम्हारी बातों में तो साथ है नहीं, तुम्हारे विचारों में, क्योंकि तुम कुछ और मान रहे हो, वो कुछ और मान के बैठे हैं। विचार ही जब नहीं मिला तो शरीर कहां से आएगा, जो धन कहां से आ जाएगा, सहयोग कहां से मिलेगा? ये जिम्मेवार आत्माओं का हाल है। देख लीजिए बच्चे कैसे जन्म दे रहे हैं लोग बच्चों को, और कैसे जन्म ले रहे हैं। वाणी के अनुसार एक एक को बैठ करके सुनाएगा। 1-2 की पढ़ाई थी, 1-2 मिल गए, फिर तीसरा आएगा, बस बन गया बड़मूला ट्रायंगल, त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी। तो बाप के साथ ही बनो पहले, तो वही बताएगा ना ये लोग मुक्त कैसे होंगे। श्रापित हो गए हैं अपने मन वचन कर्म से, एक नहीं रहे तो बाप के साथ हो जाओ। तो बाप है कहाँ? जब माँ ही बाप, परिवार ही नहीं पता चल रहा है तो क्या सेवा करोगे? खाक करोगे? केवल सुनने सुनाने तक रह रहे। सुनो, सुनवाओ, शेयर करो, कराओ और उनको आगे बढ़ाओ। करो सेवा। इससे अच्छा घर में अपने लौकिक कार में, लौकिक परिवार में अज्ञानी बन के रह जाओ ना। ज्ञान को बाबा क्या बोले हैं? मरना है ना तो ढंग से मर जाओ। इस मरने में प्राप्ति है, इस मौत में, नहीं तो भले जिंदा रहो। कौन रोक रहा है?
अधिकार तभी मिलेगा, बिना मौत के, बिना मरे मिलता नहीं है कुछ। अब मरा कोई नहीं है, सभी जिंदा हैं। अभी राख ही नहीं बने, वो तो मतलब ही नहीं उठता, वो तो राख खाक कोटों में से कोई एक है और कोई में भी से कोई एक है, बस दो हैं। और उन दोनों को जो पहचान लिया, तीसरा, उसके बाद साथ में लग जाओ, घराती बन जाओ, संबंध में आ जाओ, जिम्मेदारी निभाओ। क्योंकि सृष्टि मंच पर मिलन दो का होता है सिर्फ, बाकी सबका मेला होता है। इतना सरल सहज ज्ञान है, सबका मेला है। चाट मिलेगा, चाउमीन मिलेगा, पूड़ी मिलेगी, कचौड़ी मिलेगी, जलेबी मिलेगा, समोसा मिलेगा, हैं मिल रहा है ना, खाओ। देखो वैरायटी माल मिल रहा है संबंध परिवार में, कोई कंजूसी नहीं है। लेकिन नुकसान मत करो, जितना ज़रूरत है खाओ, लेकर के ईमानदारी से खूब खाओ, पेट भर खाओ, छक के खाओ और खिलाओ। अपने और अपनों को दुनिया में नहीं अभी बांटना। अभी दुनिया के लिए हमारे पास हैंड्स नहीं है सबको माल देने के लिए। कौन सी दुनिया? जो 18 संगठन 20 संगठन है, बाकी उस दुनिया की बात अभी कोई नहीं करे। क्योंकि ये हमारी दुनिया है, मरजीवा जन्म है ना, एक ही शरीर में। शरीर रथ तो वही है, लेकिन रथ ही कोई और है, सवारी किसी और की है, उसकी नहीं है। वो स्वरूप तो मर गई, मृत्यु हो गई ना। उस शरीर रूपी रथ के जितने भी संबंध हैं, बाबा क्या बोले हैं? देह अर्थात शरीर, 5 तत्व, देह के जितने भी संबंध हैं उस पूर्व के, पास्ट के, वो सब भूल जाओ। बोला है कि नहीं बोला है? जब हम अलौकिक संबंध में आ गए तो हमारा परिवार वही हुआ ना, हमारा तो आधार वही है जो तुम आधार लेके बैठे हो। क्या अव्यक्त वाणी, मुरली की बीज बात, जितना हमें लेना था समझ में आए, हाँ अनुभव किया, उतना हम ले लिए। और लेकर के क्या हुए? अपने परिवार में आ गए, अपनी धारणा में वापसी कर लिए। सनातन परिवार संबंध में हम आ गए, सनातन धारणा में आ गए। अपने धर्म में मर जाओ, अच्छा है, दूसरे के धर्म में घुटना मत टेको। तो खुद मुक्त कब होंगे? अभी खुद ही मुक्त नहीं हुए, दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताओगे? यही तो होमवर्क था कि बाप के साथी बनकर मुक्ति दिलानी है सबको। तो बाप मिला है ही नहीं, तो बिंदु से, बिंदु के साथ हो गए तो फिर मुक्ति जीवन मुक्ति किसको मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाओगे भाई? इस ज्ञान को लेकर के जो बंधन में आ गए हैं, बंध गए हैं, उनको मुक्त करिए आप। जिम्मेवार आत्माओं का कर्तव्य है, आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का कर्तव्य है। ये होमवर्क उन्हीं के लिए है जो इंतजाम करने वाली हैं, अधिकारी हैं, उनका ये होमवर्क है, उनके द्वारा ये होना है संपन्न। तो अगर समझ में आ गया है, 8 पॉइंट वाले जितने हैं, जितनों को शेयर किए हैं, किसको मुक्त किए हैं, पहले एक एक को बता दे, उनसे उनका संबंध क्या है।